नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गोल ड्राइव पर सपनों को कभी मत छोड़ो इस टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लें क्योंकि यहाँ आपके मोटिवेशन के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो को एक एक करके ध्यान से देखिए और समझें। सपनों को कभी मत छोड़ो, सपनों का सफर, अमर की प्रेरणादायक कहानी। अमर एक छोटे से गांव का लड़का, जहां बिजली का आना भी एक बड़ा त्योहार माना जाता था। उसका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। खेतों में मेहनत कर कमाया हुआ अनाज घर का पेट भरता था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। अमर के पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और मां घर संभालती थी। अमर को किताबों से बहुत प्यार था। वह हमेशा आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा कुछ बना सकता हूं? उसका सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर ऐसी मशीनें बनाना जो लोगों की जिंदगी आसान कर सके। लेकिन यह सपना उसकी परिस्थितियों से बहुत बड़ा था। कठिनाइयों से भरा बचपन। गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई होती थी। अमर ने वहां से पढ़ाई खत्म की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे जाना पड़ता था। कस्बा गांव से 5 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए कोई बस या सवारी नहीं थी। अमर हर दिन पैदल चलता और स्कूल पहुंचकर दिन भर पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास स्कूल बैग तक खरीदने के पैसे नहीं होते। उसने पुराने कपड़ों से खुद का एक बैग बनाया और उसे लेकर स्कूल जाने लगा। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? आखिर में तो खेत ही संभालना है। लेकिन अमर ने कभी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। सपने को जिंदा रखने का संघर्ष। अमर के स्कूल में एक बार विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अमर ने प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसके पास न तो महंगे उपकरण थे और न ही कोई गाइड। उसने गांव के कबाड़ से सामान इकट्ठा किया, टूटे बल्ब, पुरानी बैटरी और घर के कुछ पुराने बर्तन। दिन रात मेहनत करके उसने एक मॉडल बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था। प्रदर्शनी में उसके मॉडल ने सबका ध्यान खींचा। उसे न केवल प्रथम पुरस्कार मिला, बल्कि वहां मौजूद एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कॉलेज का सपना और आर्थिक तंगी। स्कूल खत्म होने के बाद अमर को समझ में आ गया कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना होगा। लेकिन दाखिले की फीस उसके परिवार के बस की बात नहीं थी। अमर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में वह खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उसने अपनी फीस के लिए पैसे जमा किए। इसके साथ ही उसने सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत के दम पर उसे हासिल कर लिया। कॉलेज की चुनौतियां। कॉलेज में दाखिला लेना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वहां रहना और पढ़ाई करना उतना ही कठिन। अमर को कई बार पूरे दिन भूखे पेट रहना पड़ता, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे।
लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में पढ़ाई करता और रात में लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार वह थककर सोचता, क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? लेकिन फिर अपनी माँ की कही हुई बात याद आती, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वही तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। पहली सफलता। कॉलेज के आखिरी साल में अमर ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। यह एक ऐसी मशीन थी जो छोटे किसानों के लिए सस्ती और उपयोगी हो। उसने सीमित संसाधनों के साथ यह मशीन बनाई जो बिजली से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से चलती थी। उसका प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली था कि उसे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में चुना गया। प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान हासिल किया और उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। सपनों का सच होना। अमर ने नौकरी के साथ साथ अपने गांव के किसानों के लिए काम करना जारी रखा। उसने अपनी सौर ऊर्जा वाली मशीन को और बेहतर बनाया और उसे गांव के किसानों तक मुफ्त में पहुंचाया। उसकी इस पहल ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के गांवों की भी तस्वीर बदल दी। कुछ सालों बाद अमर ने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की जो सस्ती और टिकाऊ तकनीकों पर काम करती थी। अब वह न केवल एक सफल इंजीनियर था, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल भी बनवाया ताकि किसी को भी अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष न करना पड़े। निष्कर्ष। अमर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं और कभी हार नहीं मानते, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देने का जरिया है।